ओके, तो CSS अब हम स्टार्ट करने वाले। CSS की हमने एक फाइल बनाए थे कल, ये एक फाइल बना के रखे थे, लेकिन इसको यूज कहीं पे भी नहीं किया हमने, है ना। तो हम आज देखेंगे कि कैसे क्या हम CSS को यूज कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस CSS के, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज। इसका एक बेसिक सिंटैक्स होता है जिसको आपको याद रखना है, और फिर उसी को फॉलो करते हुए आप जो है CSS को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे आपके HTML में। ठीक है, तो इसको अपन कर लेते हैं साइड में। क्यों यूज करते हैं CSS, पता है कि आप लोग को किसी को CSS यूज करने का एडवांटेज क्या है? HTML में अगर हम CSS यूज कर रहे हैं तो क्या होता है उससे? स्टाइलिंग के लिए। अच्छा, वेरी गुड। एक्चुअल में CSS जो होता है ये हमारे पेज का जो ना स्टाइलिंग डिफाइन करता है कि हमारा पेज दिखेगा कैसे, विजिबल कैसे होगा। हम भले कंटेंट तो शो करवा रहे, जैसे ये हमने H1 शो करवा दिए, H2 शो करवा दिए, लेकिन इसके ऊपर डिजाइनिंग, कलरिंग, इसका जो ब्यूटिफिकेशन है, ये सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं CSS के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड में पर्पल कलर लगा हुआ है, और यहाँ पे कलर जो है रेड लगा हुआ है, तो ये हमने इनलाइन CSS के थ्रू थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट किए थे, है ना। लेकिन अभी हम उसमें और थोड़ा सा डीप में जाएंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या हमारे को और चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं CSS का सिंटैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CSS का सिंटैक्स देखने के लिए मैं CSS की जो फाइल है इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जिस किसी के पास CSS की फाइल नहीं है, स्टाइल डॉट सी एस एस, वो सेम फोल्डर में स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनवा लो, बना के रख लो। ठीक है, पता है आप लोग को सबको कि CSS फाइल कैसे बनाते हैं, या मैं बता दूँ वो? CSS फाइल सबके पास बनी है आई थिंक। तो चलो, स्टाइल डॉट सी एस एस, इसके ऊपर अब हमको देखना है इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के लिए सबसे पहले तो मैं कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। और CSS में आप देख सकते हैं इस तरह से कमेंट की जाती है। इसमें होता है एक सबसे पहले सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर के बाद आता है पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको लेफ्ट कर्ली ब्रेस भी बोला जाता है, और लेफ्ट पैरेंथेसिस भी बोला जाता है, और नॉर्मल पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं आप लोग उसको। ठीक है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला पार्ट आता है, मतलब ये डिक्लेरेशन में यहाँ पे आती है प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे आती है उसकी वैल्यू। ठीक है, सेमीकोलन, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं सेलेक्टर, यहाँ पे आती है प्रॉपर्टी, ये है वैल्यू, और इतना जो पोर्शन है पैरेंथेसिस के अंदर का, इसको बोला जाता है डिक्लेरेशन वाला पोर्शन। ठीक है, ये एक डिक्लेरेशन हो गया। अगर आपको एक और प्रॉपर्टी देना है तो आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कोई दूसरी नई वाली, और उसकी कोई नई वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन में हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो चीज डिक्लेयर की, एक ये है, दूसरी ये। और अगर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो आपको सेमीकोलन देना है, और अगर आप सिंपल एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो सेमीकोलन नहीं भी दिए तो चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जनरल सिंटैक्स समझा आप लोग को? जनरल सिंटैक्स फॉर CSS। ठीक है, ये कमेंट करके रख लो आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम पूरा कंप्लीट CSS करेंगे। कमेंट करके हो जाता है आपका तो मुझे इन्फॉर्म कर दो।
सर डन। सभी का हो गया? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि सेलेक्टर होता क्या है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लेता हूँ बॉडी। बॉडी क्या है? HTML में हमने बॉडी यूज की है। बॉडी एक एलिमेंट है जो हम HTML में यूज करते हैं, तो वही बॉडी को मैं यहाँ पे इस तरह से ओपन करता हूँ, और ये हमारा जो बॉडी टैग है, बॉडी एलिमेंट है, वो यहाँ पे सेलेक्टर बन चुका है। अब ये जो पोर्शन है, ये डिक्लेरेशन वाला पोर्शन है, यहाँ पे आके मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर डैश एक्वा कर देते हैं इसको, ठीक है, और सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा CSS लग चुका है, हमारी फाइल की लिंकिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे जिस तरह जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। आप लोग ये चेक करो कि आप लोग का आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे इन्फॉर्म करो, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लिंकिंग अच्छे से हो चुकी है। CSS वाली फाइल लिंक कैसे करना है मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हूँ। अगर किसी को नहीं पता हो तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा। हुआ क्या? यस सर। आउटपुट आ गया रिंकू? यस सर। ठीक है। इधर रूही, आपका आउटपुट आया? यस सर।
रूही क्या बोल के जाती है समझ में नहीं आता है। सर वॉइस नहीं आ रही है। नहीं, हेलो। आपकी बात बहुत कहाँ अब आ रही है। हाँ सर, हो गया है। आउटपुट आ गया। यस सर। ठीक है ठीक है। सर वॉइस की प्रॉब्लम है इसमें आ रही। अच्छा, हेडफोन यूज किया करो आप। हाँ सर, हेडफोन ही यूज किया है। अच्छा चलो ठीक है, कोई। तो ये तो हमने यहाँ पे जो सिलेक्टर था, हमने उसको जो बॉडी टैग है उसको सिलेक्टर बनाया, ठीक है। क्या होगा अगर हम H1 को सिलेक्टर बना दे, तो कैसे बनाते हैं H1 को? जैसे हमने बॉडी को बनाए वैसे हम H1 को सिलेक्टर बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका जो कलर है, ये कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए उसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है फिलहाल मैं यहाँ से इसको वाइट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे को समझ में आए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा H1 है, ये H1 ये H1, और कहीं पे क्या यहाँ पे दो H1 है, ये दोनों भी, चारों भी ग्रीन हो चुकी है हेडिंग्स हमारी। ट्राई करके देखो आप लोग की हो रही है क्या। अभी जो है H1 अगर आपने यूज किए होंगे तो H1 में प्रॉब्लम ही हो जा रही है। और ये H1 भी ग्रीन, मतलब सारे ग्रीन हो गए, लेकिन सर हमारे को आपकी आवाज अटक रही है। अभी आ रही है क्या? हाँ। ठीक है। मैं बता रहा था कि हमने जो H1 यूज किए उसमें ये H1 ग्रीन हो गई, ये भी ग्रीन हो गई, सारे ग्रीन हो गए, लेकिन हमको सारे ग्रीन नहीं करना था, हमको सिर्फ पर्टिकुलर ये वाली जो H1 है इसी को ग्रीन करना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? हमने देखो H1 के ऊपर लगाए, तो हमारे कोड ने क्या किया, देखिए कहाँ कहाँ पे H1 है, जहां जहाँ पे H1 है सब जगह उसे ग्रीन लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या है हमारे पास, क्या सोल्यूशन है, पता है किसी को? सर क्लास या आईडी यूज वेरी गुड, करेंगे। क्लास या आईडी यूज करेंगे। तो क्लास और आईडीज हमने यूज किए थे लास्ट टाइम, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, कहीं पे दिख रही है क्या क्लास आपको? ये है माय फर्स्ट क्लास, और यहाँ पे आईडी भी यूज की हमने, और कहीं पे है। तो चलो हम आगे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, फिलहाल तो अभी हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। और मैं अभी क्या करता हूँ, ये वाली जो H1 है यहाँ पे क्लास है, दूसरी H1 इधर, इधर भी एक क्लास है माय सेकेंड क्लास, यहाँ से क्लास को निकाल के मैं यहाँ पे आईडी लगा देता हूँ फिलहाल। आईडी इक्वल्स टू डबल कोड, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सैंपल आईडी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब हम आते हैं हमारे CSS के अंदर, और यहाँ पे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी जो क्लास है वो है माय फर्स्ट क्लास, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। अब मुझे जो है मेरी क्लास को सिलेक्टर बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं हम क्या करेंगे, डॉट कीवर्ड लेंगे पहले, ठीक है, डॉट, उसके बाद क्लास नेम, और फिर यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन वाला पोर्शन, ठीक है। और इसको तो फिलहाल अभी मैं निकाल देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमको सब कुछ ग्रीन में नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं ये मेंशन कर देता हूँ कलर कोलन ग्रीन, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेव। और हमारा जो आउटपुट है वो आके देखते हो, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी H1 फर्स्ट वाली है जिसके अंदर क्लास लगी है माय फर्स्ट क्लास, सिर्फ और सिर्फ वो ही ग्रीन हुई है, बाकी की H1 ग्रीन नहीं हुई है, ठीक है। अब ये हमारी सेकेंड वाली जो हेडिंग है, जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये है वो, ठीक है। अब इसको भी हमको कुछ तो भी कलर देना है, लेकिन इसके अंदर आईडी, तो मैं यहाँ से ये आईडी को कॉपी कर लेता हूँ,
और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हम आईडी को बनाते हैं सिलेक्टर, तो आईडी को सिलेक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना है हैश, और यहाँ पे आईडी को पेस्ट कर देना है, मतलब जो भी आईडी है उसका नेम। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका कलर, इसको हम कलर दे देंगे इंडिगो दे देते हैं इसको, ठीक है। उसको करते हैं सेव। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो इंडिगो हो चुका है। ये इंडिगो हो गई, ये ग्रीन हो गई, इस तरह से, ठीक है। इसमें हम कमेंट कर देते हैं आईडी एज अ सेलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास एज अ सेलेक्टर, ठीक है। और ये जो था, ये टैग था हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टैग एज अ सेलेक्टर। तो हम टैग को, आईडी को, क्लास को, हम तीनों को भी सेलेक्टर बना सकते हैं और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आईडी में हम सामने हैश यूज करेंगे, क्लास में हम डॉट यूज करेंगे।
हुआ क्या ये? ओप्पो A9 कौन है नाम आपका? यस सर, जिया हो क्या? ज्योति। ज्योति। यस सर, वो लैपटॉप का डिस्कनेक्ट हो। ओके। प्रैक्टिस कर रही हो क्या ज्योति आप? यस सर। ठीक है, हो गया इधर आप लोग का CSS ये? yes sir. समझा सबको सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं? तो चलो अब अपन देखते हैं कि CSS में कितने टाइप्स है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। देखो CSS का सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया था H2 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन के अंदर हमने स्टाइल टैग यूज किया इक्वल्स टू कलर कोलन रेड। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इनलाइन CSS का। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, उसके अंदर पहले लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ आता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ CSS। ठीक है, टाइप नहीं है ये, असल में हम बोल सकते हैं कि मतलब 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम CSS यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट वन, इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS। सेकेंड वन, इंटरनल इंटरनल CSS। थर्ड वन, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, फोर्थ वन भी है हमारे पास, वो एक टाइप है, एक्सटर्नल का ही टाइप है, जिसको हम बोलते हैं सॉरी CDN। ठीक है, तो ये 4 टाइप है जिसके थ्रू हम CSS यूज करेंगे। और जो CSS की फाइल होती है वो जब हम उसको अलग से बना लेते हैं तब वो एक्सटर्नल बन जाती है। बाकी इनलाइन का एग्जांपल मैं आपको बताया था, वो ये है कि H2 टैग के अंदर हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किए, स्टाइल इक्वल्स टू कलर कोलन रेड। ठीक है, सेम ऐसी चीज देखो हमने यहाँ पे भी की है, कलर कोलन इक्वल्स टू ग्रीन। ठीक है, तो यही चीज हमने इनलाइन में कर दी, लेकिन हमने यहाँ पे यूज किया स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये एग्जांपल है इनलाइन CSS का। ठीक है, दूसरा है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS यूज की जाती है हेड टैग के अंदर। यहाँ पे एक टैग यूज किया जाता है स्टाइल। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है स्टाइल। और यहाँ पे आपको जिसको भी कलर करना है, जो भी चीज करना है, आप वहाँ पे सेलेक्टर लो और उसको प्रॉपर्टीज असाइन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉडी को, बॉडी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रॉयल ब्लू कर देते हैं, हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रॉयल ब्लू कलर जो बैकग्राउंड पे लग चुका है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये है सेकेंड वाला इंटरनल CSS का। ठीक है, अच्छा एक चीज सब लोग कोशिश करना आंसर करने की, कि जब ये इससे काम हो रहा था इनलाइन CSS से, तो क्यों इंटरनल CSS को यूज किया गया, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? इसको भी तो यूज कर सकते थे ना? बताओ, कोई कोई आंसर कर सकता है इसका? सर अगर बहुत सारे टैग को सेम कलर देना है तो हर बार उसमें वही सेम चीज टाइप करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इंटरनल से वैसा
एक लाइन में हो सकता है। ओके, एक्चुअल में इनलाइन सीएसएस जो है ना, जैसे मुझे यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी कलर कोलन रेड, मुझे अगर और भी कहीं लगाना है, जैसे मुझे H6 में लगाना है, तो मुझे यही कोड यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे जो है ना कोड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हर बार सेम कोड रिपीट होता है, बार 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 रिपीट होते रहता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये लोग ने सेलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें हम बॉडी को, टैग को और आईडी को, क्लास को हम यहाँ पे सिलेक्टर बना लेते, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर देते और उसको यूज करते जाते। तो जहाँ जहाँ हम यूज करेंगे वहाँ वहाँ प्रॉपर्टीज असाइन हो जाती। तो इससे जो हमारा कोड कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो रिपीटेशन जो हमारे कोड का हो रहा था, वो कम हो गया। ठीक है, एक चीज ये बोल सकते हैं। और जो हमारी फाइल का जो साइज जो बढ़ते जा रहा था वो भी कम हो चुका है। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोग को? अभी यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये इंटरनल सीएसएस की जगह वो लोग ने इम्प्लीमेंट की एक्सटर्नल सीएसएस, मतलब एक अलग फाइल के अंदर यहाँ पे अब कोड किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से निकाल दूँ, सेव कर देते हैं हम इसको, तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ पे लगी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे बॉडी कलर यहाँ पे दे देता हूँ रॉयल, ठीक है, और उसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज लग गई है। जब हमारा काम इंटरनल सीएसएस से हो रहा था, सेकेंड वाले से हो रहा था, तो क्यों एक्सटर्नल सीएसएस को यूज किया गया, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? इसका आंसर बताइए। बताओ, कोई बताओ, होनहार स्टूडेंट्स, डेवलपर बने ना अभी आप लोग, कुछ तो गैस कर, कुछ तो जहन में आ रहा होगा आप लोग के। सुफियान भैया, आफ्ताब भैया, ये क्लास अटेंड करके चले तो नहीं गए लोग कहीं घूमने फिरने? नहीं सर है। अरे तो आंसर तो करो। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, नहीं पता होगा शायद। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, जो इंटरनल सीएसएस थी वो यहाँ तो यूज कर रहे थे हम, चलो ठीक है, लेकिन मान लो गलती इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल अगर डिलीट होती है, तो आपकी जो सीएसएस थी वो भी डिलीट हो जाएंगी। और उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम, जो हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का जो साइज है वो चलो इससे तो बढ़ ही रहा था, इससे ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन इंटरनल यूज करने से भी बढ़ रहा है, वो इंटरनल सीएसएस से भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए और हमारी फाइल को सिक्योर करने के लिए डिजाइनिंग जो है वो अलग कर दी गई, ताकि अगर मान लो गलती से अगर हमारी ये डॉक्यूमेंट वाली जो फाइल है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली जो फाइल है, वो अगर कल को जाके डिलीट भी हो जाती है, लेकिन हमने उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसको खूबसूरत करने के लिए, उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हमने यूज किए थे, जो प्रॉपर्टीज यूज किए थे, वो हमारे पास सेव रहेंगी। तो हम अगर दोबारा से काम करना है तो हमको डिजाइनिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, हमको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ेगा। डिजाइनिंग में हमारे पास क्लासेस और आईडीज अवेलेबल रहेंगी, पटपट पटपट उसका आउटपुट आते रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो ये सब तो ठीक था। अब उसके बाद एक्सटर्नल वाला टाइप आ गया एक और, जिसको हम बोलते हैं सीडीएन। सीडीएन का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम बूटस्ट्रैप में यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर ये यूज में आता है। इसको ऐसा कर दिया गया है कि ये वाली जो एक्सटर्नल वाली सीएसएस फाइल है, इसको हमारे सिस्टम में रख देते हैं हम। मतलब देखो यहाँ पे अगर आप आर्किटेक्चर देखो, हमारा तो यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल है, यहाँ पे सीएसएस वाली फाइल है। क्या होगा कि अगर हमारा प्रैक्टिस वाला फोल्डर ही डिलीट हो जाए, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, है ना? तो उसको ऐसा किया गया, सीडीएन वाली फाइल को, इसको एक सर्वर के ऊपर रख दिया जाता है, कहीं पे भी हो सकता है वो सर्वर, और वो हमेशा 24/7 वो अप होता है, चालू रहता है। और हम उसके ऊपर से उसके क्लासेस, उसके टैग्स, उसके आईडीज उठा उठा के हम लोग यूज करते जाते हैं। ठीक है, ये अगर आपको सीडीएन वाला टाइप अगर अभी नहीं समझ में आ रहा अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो इससे हुआ ये कि हमारी एक्सटर्नल वाली फाइल जो थी वो सेव हो गई नेटवर्क के ऊपर,
और इसको डिलीट होने का टेंशन ही नहीं रहा हमारा कभी। ठीक है, समझे आपको तीन टाइप और उसके ड्रॉबैक्स और उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाले। क्लियर है इतना सब कुछ आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो चलो अब हम जाते हैं CSS के तरफ बढ़ते हैं और CSS यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टी देखी है वो थी बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, हमने बैकग्राउंड में कलर लगा दी। क्या होगा अगर हमको बैकग्राउंड में इमेज अगर यूज करना हो तो? पता है किसी को कैसे यूज करेंगे हम बैकग्राउंड में इमेज? तो यहाँ पे देखो बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बैकग्राउंड डैश इमेज और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ URL और ये ब्रैकेट के अंदर डबल कोड और यहाँ पे मैं लोकेशन जो पाथ है हमारी इमेज का उसको पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, उसको कर देता हूँ सेव। तो आप देख सकते हैं वो जो इमेज थी हमारी वो यहाँ पे आ चुकी है। देखो पूरे बैकग्राउंड में आ गई है वो, दिख रही है आपको? ट्राई करके देखो ये, लेकिन इतनी बड़ी इमेज हमको नहीं चाहिए, हम छोटी इमेज को यूज करेंगे बस। अब एक बार देखो कि आपकी इमेज बराबर शो हो रही है क्या। छोटी इमेज तब तक मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ हमारी बहुत अच्छी फेवरेट वेबसाइट पिक्सेल्स, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कुछ तो भी। आया क्या आउटपुट आप लोग का? इमेज यूज किया आप लोगों ने बैकग्राउंड में Yes, sir. सभी का, या किसी कोई दिक्कत आ रही है? कोई ऐसा है जिसका आउटपुट नहीं आया हो? तो अभी मैं यहाँ से इमेज चेंज कर देता हूँ। मैंने एक दूसरी इमेज यहाँ पे जस्ट अभी डाला हूँ जिसका साइज थोड़ा सा छोटा है। इसको हम कर देते हैं सेव और ब्राउजर पे आके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये वाली इमेज यूज किया ना तो ये कैसे रिपीट हो रही है। एक बार इतनी आई, दूसरी बार इधर आ गई, फिर और बैकग्राउंड में है और है यहाँ पे है। मैं ये वाली जो इमेजेस है ना हमारी उसको निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, index.html में हमारा जो इमेज का कोड है इसको हम कर देते हैं कमेंट, ये है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, सेव कर देते हैं। अब आके चेक करते हैं हमारा आउटपुट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है ये रिपीट हो रही है। दिख रहा है आप लोग को? इससे भी अगर हम छोटी वाली कोई इमेज देखते हैं ये ले लेते हैं हम, बहुत छोटी सी इमेज दिख रही है हमको ये, और इसको हम कर देते हैं सेव इमेज एज। हमारे फोल्डर में इसको सेव करते हैं प्रैक्टिस वाले इमेजेस में, ब्लड सैंपल को। और हमारे कोड में आते हैं अब हम,
CSS के अंदर एकदम छोटी इमेज हम कोशिश कर रहे हैं यूज करें, ताकि मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। तो ये बहुत छोटी इमेज हमने यहाँ पे यूज की है, उसको सेव कर दिया मैंने, और हमारे आउटपुट पे आते हैं। अब आप देखो कि एक इमेज थी वो कितने बार रिपीट हो चुकी है, देख रहे हैं आप कंटिन्यूएशन में, रिपीट 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 आ रही है। देखो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है क्या, छोटी इमेज यूज करो, बहुत बिल्कुल छोटा साइज जिसका हो, यस तो हो रहा है। है ना। और कोई है जिसके साथ हो रहा यस सर। है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब ये रिपीट नहीं चाहिए हमको इमेज, हमको सिर्फ एक ही बार चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमको एक्स एक्सिस में रिपीट चाहिए। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट, हमारे पास प्रॉपर्टी है। ये बैकग्राउंड रिपीट में अगर मैं यहाँ पे कर दूँ रिपीट एक्स और इसको सेव कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस में मतलब हॉरिजॉन्टली ही रिपीट हो रही है, वर्टिकली नहीं आ रही। ठीक है, अब मुझे हॉरिजॉन्टली नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकली चाहिए, मैं वाई कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देखो ये वर्टिकली मतलब कंटिन्यूशन में ये रिपीट हो रही है। ठीक है, और अगर हमको ऐसा भी नहीं चाहिए, ना वाई में चाहिए ना एक्स में चाहिए, हमको रिपीट ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यू है नो रिपीट। ओके हाँ, ये नो रिपीट, इसको हम करते हैं सेव। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ सिंगल एक ही बार यहाँ पे शो हो रही है, अब ये रिपीट नहीं हो रही। समझा आपको। यस। ट्राई करके देखो इसको। और सर पूरे पेज में एक ही इमेज चाहिए तो एक ही तो इमेज है। वैसे नहीं, पूरा बैकग्राउंड। अच्छा पूरा बैकग्राउंड, वो जो बड़ी वाली इमेज यूज किए थे ना हमने, सर क्या साइज था उसका? वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ लास्ट में। पहले आप ये कर लो, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बताता हूँ, फिर आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, ओके। ये देखो ये ट्राई करो, नो रिपीट। नो रिपीट ट्राई करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना मेरे पास आवाज ही, किसी बात कर रहा तूने पूछा ही नहीं मेरे से। यूज किए क्या नो रिपीट आप लोग ने?
So done. ठीक है। ओके, तो अभी प्रॉब्लम कैसी हो रही, नो रिपीट में हमने जब इसको यूज किए तो ये सिर्फ इधर लेफ्ट साइड में आ गए। अब हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, हमको ये राइट साइड में चाहिए। तो हम यहाँ पे इसकी पोजीशन भी हम सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पोजीशन दिख रहा है क्या आपको? पोजीशन एक्स एक्सिस पे करना है हमको, एक्स एक्सिस पे नहीं चाहिए। बैकग्राउंड डैश पोजीशन और कोलन हम यहाँ पे यूज करते हैं राइट। ठीक है, सेव करता हूँ मैं उसको। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में सेंटर में आ गई है। ठीक है, और हमको सेंटर में नहीं चाहिए, हमको टॉप में चाहिए। तो राइट स्पेस टॉप सेव कर देते, तो यहाँ पे टॉप में आ गई। ठीक है, और हमको टॉप में नहीं चाहिए, हमको चाहिए राइट में, बॉटम में चाहिए, बॉटम। ठीक है, सेव करते हैं इसको और नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में आ चुकी है ये। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो CSS के थ्रू। ठीक है, समझा आपको ये? कळत आहे का तुम्हाला? Yes, sir. ठीक है। हो गया सर।
So done. ओके सर अगर हाँ बोलिए। अगर स्मॉल साइज की जो इमेज है अगर उसे पूरे पेज में सेट करना है तो वो सेट होंगे ही नहीं, हो तो जाएंगे लेकिन कैसा है वो फट जाएंगी, पूरी खराब हो जाएंगी। तो उसके लिए कैसा आपको आपके पेज के हिसाब से क्वालिटी चाहिए वो इमेज की, उसको यूज करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो बड़ी अजीब सी हो जाएंगी वो। आपको उसको सेंटर में लेके उसका साइज बड़ा करना पड़ेगा, बट वो चीज करते नहीं है कोई भी। ठीक है, उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ी जो साइज की इमेज है उसको यूज करो, उसको सेंटर में डाल दो, तो पूरे फुल पेज में आ जाती है। ठीक है, जैसे पोजीशन है यहाँ पे राइट बॉटम हमने यूज किए, तो मैं उसको सेंटर कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखो एग्जैक्टली सेंटर में आ चुके हैं हमारे। ठीक है, ओके सर। और एक चीज और होती है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये मैं पेज को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। अब मुझे वैसा नहीं करना है, मतलब इमेज बिल्कुल सेंटर में दिखना चाहिए, चाहे मेरा पेज स्क्रॉल हो या ना हो, है ना। तो उसके लिए हमारे पास है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। ठीक है, फिक्स्ड है, स्क्रॉल है। स्क्रॉल में क्या है, स्क्रॉल में शायद डिफॉल्ट है। अच्छा ये स्क्रॉल है, ठीक। ठीक है, अब इसको हम फिक्स्ड करते हैं, सेंटर में फिक्स्ड, तो यहाँ पे हो गई फिक्स्ड। अब हम हमारा पेज देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर ले रहे नीचे ले रहे, लेकिन ये जो इमेज है वो फिक्स्ड है। बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉल में लगी हुई होती है। ठीक है, ट्राई करो इसको भी। Yes, sir, हो रहा है. ठीक है, आफरीन आफरीन यस कौसर, सर, यस सर। प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी, बस देख रहे हैं। हाँ सर, कर रही हूँ। सच्ची में? मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊँ? अच्छा बाद में बता दे। वेरी गुड। इधर क्या नाम है, समीरा, यस सर। प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। वेरी गुड। और कौन है इधर? माहिन, यस सर। प्रैक्टिस चालू है। हाँ चालू है। वेरी गुड। ये हुदा की आवाज नहीं आ रही मेरे को बहुत देर से। यस सर। प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे सर। अरे ये आतिका कहाँ गई? पता नहीं सर, उसका नेटवर्क इशू रहता है उसके घर में। अच्छा, नहीं मेरे को लगा वो सिर्फ देखने तो नहीं आते कि क्लास चल रही कि नहीं चल रही, बराबर अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे, सर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। मेरे को लगा ऐसा देखने के लिए आते वो सिर्फ।
ये सब कर रही होंगी। अच्छा, कोई नहीं। और बाकी के लोग का आपके फ्रेंड्स वगैरह? ये तजीन भी नहीं आई, एक दिन आई वो फर्स्ट डे, अभी तक उसके बाद गायब हो गई। पता नहीं सर, मैंने कॉल की थी, उसने पिक नहीं करी। अच्छा, वो आराम कर रहे होंगे ना, रोजा है तो। यस सर। समझ में आ रहे हैं ना हुदा आपको? यस सर। ठीक है। ईशांक भैया, वैसा। क्या बोलते भाई, सब बढ़िया मजे में? अरे मजे में सर। कैसी चल रही प्रैक्टिस? चल रही है अभी सर, धीरे धीरे। अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं कर रहे तो? कर रहा ना सर। अच्छा, चलो ठीक है। आज सदफ ने आई क्लास में अपने। हो गया अटैचमेंट यूज किया आप लोग ने? यस सर। ओके, तो अभी जो है ना, एक बहुत गजब चीज है अपने पास। अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब देखो, बैकग्राउंड से रिलेटेड अपन सारी चीजें करें, बैकग्राउंड में इमेज डाल रहे, बैकग्राउंड में कलर डाले हमने, बैकग्राउंड को रिपीट किए, बैकग्राउंड में पोजीशन, बैकग्राउंड में अटैचमेंट, ये कितना 5 लाइन का कोड हो गया ये, है ना? इसको हम सिंगल एक लाइन के कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है CSS की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, CSS शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए हमको करना है सिंपल, हमको यूज करना है बैकग्राउंड। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको जो ध्यान में रखना है वो है इसका सीक्वेंस। सबसे पहले आता है कलर में, मैं यहाँ पे लेता हूँ रॉयल ब्लू, स्पेस URL, इमेज डालेंगे हम यहाँ पे, डबल कोड इमेज, इमेजेस, उसके अंदर है हमारा ब्लड सैंपल। ठीक है, ब्लड सैंपल के बाद, इमेज के बाद हमारे पास उसका रिपीटेशन, नो रिपीट चाहिए हमको, नो, एक मिनट, सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ पे, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। सेमीकोलन आ गया मतलब ये खत्म हो चुका है वहां पे। स्पेस, नो रिपीट। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे उसका रिपीटेशन असाइन कर दिए। पोजीशन हम यहाँ पे दे देते हैं सेंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अटैचमेंट दे देते हैं फिक्स्ड। ठीक है, और सेमीकोलन, और ये जो कोड है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, और इसको हम कर देते हैं सेव, और देखते हैं हमारा आउटपुट। गजब, जैसा पहले था अभी भी वैसी है। तो ये है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसको यूज करके आप, मतलब इतना जो कोड आपका रिपीट हो रहा था मल्टीपल लाइंस का, उसको हमने ओवरकम कर दिया और सिंगल एक लाइन में कर दिया। समझा? और सिलेंडर तो सिलेंडर, सिलेंडर में एक लगता है प्रेशर मीटर, हाँ, फ्लो मीटर, वो तक नहीं है।
तुम अगर सोचेंगी चलो मैं मेरा गैस सिलेंडर उसके अंदर मैं ऑक्सीजन डाल के उसको यूज कर लेता हूँ तो फ्लो मीटर जो है ना, नहीं वो सामने एक फ्लो डिफाइन करता है, वो सिलेंडर में लगा हुआ होता है। तो भाई वो आमिर खान को कॉल करना पड़ता है रेंचो को बना के दे भाई। पानी से बनता, वो H2O में से वो H निकाल देते अलग, O अलग निकाल देते। हम्म, अच्छा कर सकते, जावा का प्रोग्राम बना लेते ना भाई उसके लिए। लेकिन अमेजोन वाला बोल रहा है कि भैया आपकी इधर डिलीवरी नहीं है। अमेजोन नहीं आ रहा, अलीबाबा से आएगा। कैसी बात कर रहे हो, चाइना से आता हो तो कोई भी नहीं, फ्लिपकार्ट पे नहीं, अमेजोन दोनों बंद कर दिए डिलीवरी। अरे हमने बुलाए थे मॉब घर के लिए, मालूम, घर के लिए मॉब बुलाए थे, नागपुर तक आया वो, मुंबई से नागपुर तक आया, बोलते हम डिलीवरी नहीं देते, वापस चले गया। अरे हाँ क्या मालूम सर डन। ओके शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी समझा आप लोग को, सभी को? कोई ऐसा जिसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई हो? अरे कैसे सब बच्चे नींद में, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कब से बड़बड़ कर रहा, मैं 1.5 घंटा हो गया मेरे को, मैं कंटिन्यू बोले जा रहे लेकिन आप लोग बता ही नहीं रहे मेरे को। सर आ गई समझ में। मैं तो बता रही कब से। हाँ वही ना, बेचारी कशिश एक अकेली बता रही है, बाकी को सब लोग सो गए हैं नींद में सब। रिंकू, रिंकू आज रोजे से है क्या? नो सर। नहीं मेरे को आज रिंकू की आवाज नहीं आई। ओके तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है जैसे बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स मॉडल, ये सब हम कल देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये देखना था कि सेलेक्टर कैसे बनाया जाता है और प्रॉपर्टीज कैसे लगाई जाती है, क्लास को कैसे सिलेक्टर बनाया जाता है और आईडी को कैसे सिलेक्टर बनाया जाता है। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जो आपको आज सीखना था इसके अंदर, ठीक है? तो ये अगर आपके क्लियर हो चुके हैं तो आपको बेसिक्स आ चुके हैं, उसके बाद बचता ये है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करना, ठीक है? तो कल हम वो सब देखेंगे। और सीएसएस बहुत छोटा होता है, ज्यादा कुछ बड़ा होता नहीं है इसके अंदर, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मुश्किल से 2 या 3 क्लास चलता है, ठीक है? उसके अलावा दूसरी बात ये कि जो आप लोग ने फेसबुक का पेज बनाए हो आप सब ने, अब उसके अंदर आप लोग को सीएसएस यूज करना है। आप कोशिश करो, ट्राई करो, गूगल करो, और नहीं हुआ तो फाइनली वो तो मैं बता ही दूंगा। तो जो जैसा फेसबुक का पेज उस पर बना हुआ था वैसे आप लोग ट्राई करो कि आप लोग ये सीएसएस को यूज करके आप लोग उसको कैसे वैसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? ये टास्क है आप लोग का। और जो बताना चाहते हैं जिन्होंने फेसबुक का पेज बनाए हैं या नहीं बनाए हैं,
तो आप लोग को बनाना है वो, और जिन्होंने बनाया अगर वो बताना चाहते हैं तो वो अभी बता सकते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। आज की क्लास हमारी हो चुकी है, और जिनको लीव करना है वो लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, सर हमें भी बनाना है। बनाइए।